चार्ली चैपलिन की दर्द भरी दास्तां जो किसी को नहीं पता। दोस्तों, आज बात करेंगे ऐसे एक्टर के बारे में जिसने अपनी मुसीबत से लड़कर सफलता हासिल की और एक अलग मुकाम हासिल किया, जो हमेशा चेहरे पर मुस्कान लिए लोगों को हंसाता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर दर्द से लड़ता रहा और रोता रहा। एक ऐसा हास्य अभिनेता जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि यह असल में कितना दुखी है। चलिए बताते हैं कौन था वह अभिनेता और क्या थी उसकी जिंदगी की सच्चाई। बने रहिए वीडियो के अंत तक। फिल्म युग के सबसे रचनात्मक और प्रभावशाली व्यक्तित्व में से एक थे यह अभिनेता, जिन्होंने अपनी फिल्म में अभिनय, निर्देशन, पटकथा निर्माण और संगीत भी दिया था। और यह थे आज तक के सबसे बड़े कॉमेडियन और एक्टर चार्ली चैपलिन। द ग्रेट चार्ली चैपलिन ने अपने काम से लोगों को खूब हंसाया, लेकिन असल जिंदगी में कई बार उन्हें रोना पड़ा और कई संघर्षों से जूझना पड़ा। 16 अप्रैल 1889 को लंदन, इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता और माता गायकी और अदाकारी से जुड़े हुए थे, इसलिए आर्ट की तरफ उनका झुकाव बचपन से ही था। लेकिन चार्ली का बचपन मुश्किलों में गुजरा। एक बार स्टेज पर गाना गाते हुए उनकी मां की आवाज अपने आप बंद हो गई, जिसके बाद दर्शक जूते चप्पल उनके ऊपर फेंकने लगे। ऐसे में 5 साल के चार्ली चैपलिन स्टेज पर आए और अपनी भोली आवाज में गाना गाते हुए मां की जगह खुद लोगों का मनोरंजन करने लगे। यह सब दर्शकों को बहुत फनी लगा और स्टेज पर सिक्कों की बारिश होने लगी। तभी से छोटे से चार्ली को समझ आ गया था कि असल जिंदगी में जो गरीबी उनका दुख का कारण है, स्टेज पर लोगों को वही कॉमेडी लगती है। यही वजह थी कि आगे चलकर उन्होंने दुख और गरीबी को कॉमेडी के रूप में पेश किया। कुछ समय बाद चार्ली के माता पिता का तलाक हो गया। उनकी मां मानसिक रूप से बीमार हो गई थी। पिता ने दूसरी शादी कर ली और सौतेली मां बच्चों को परेशान करने लगी। इसी बीच उनकी मां ठीक होकर वापस आ गई और बच्चों को अपने साथ रख लिया। चार्ली पैसे कमाने के लिए स्टेज शो करते थे। एक बार स्टेज शो करते हुए एक डायरेक्टर की नजर उन पर पड़ी और वह बहुत प्रभावित हुए। इसी बीच उन्हें हैमिल्टन नाम के एक शख्स ने शेरलॉक होम्स में एक रोल दे दिया। इस सीरीज में काम करके उन्होंने बहुत शोहरत कमाई और अपने कैरेक्टर से गरीबी और मजबूरी में भी खुशी से जीवन जीने की प्रेरणा दी। उनकी पहली फिल्म 1952 में लाइमलाइट के नाम से आई थी, लेकिन अमेरिका में उसे बैन कर दिया गया, जिससे वह अंदर तक टूट गए थे। उन्होंने पहली शादी भी अमेरिकी लड़की से ही की थी और दोनों स्विट्जरलैंड जाकर रहने लगे। यहाँ चार्ली की मुलाकात महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी से भी हुई थी। चार्ली को अपने अभिनय और कॉमेडी के लिए अनेक अवार्ड मिले। 1940 में द ग्रेट डिटेक्टर के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर, 1952 में अपनी फिल्म लाइमलाइट के म्यूजिक के लिए उन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता था। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, सिंगर माइकल जैक्सन भी चार्ली चैपलिन के बड़े फैन थे। 25 दिसंबर 1977 को चार्ली की मौत हो गई, लेकिन 3 महीने बाद पता चला कि बुल्गारिया के चोरों ने उनकी लाश को कब्र से खोदकर निकाल लिया था। दरअसल उनकी डेड बॉडी वापस करने की चोर भारी भरकम मांग कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और इस तरह लोगों को जिंदगी पर हंसाने वाले इस इंसान के अंतिम दिन में भी उनकी लाश को दुख देखना पड़ा।